नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बलौदाबाजार भाटापारा जिले से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जिसमें सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर की भर्ती है। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ क्या योग्यता रहेगी, कब तक फॉर्म भरना है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म रहेगी। तो चलिए पूरा डिटेल जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें। और जिस भी अभ्यर्थी को यहाँ पर हॉस्टल वार्डन या पुलिस या प्रयोगशाला परिचारक प्यून चौकीदार का मॉडल पेपर लेना होगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और नंबर आपको मिल जाएगा 7828253841 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम चार्ज पर आपको दी जाएगी। काफ़ी बेहतरीन जो मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, निर्देशक कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा की स्थापना में स्टेनोग्राफर हिंदी के 2 पद, सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर कुल 8 पद हेतु यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। तो यहाँ पर ये जो भर्ती प्रक्रिया थी स्थगित हो गई थी। स्थगित करने का मतलब रुका हुआ था इसके परिपालन में, क्योंकि हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ था। तो चलिए मैं आपको बता दूं उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं, बिलासपुर दिनांक 15/3/2024 के परिपालन में उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। तो हाई कोर्ट से यहाँ पर अनुमति मिल चुकी है, जिसके परिपालन में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तो किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर फॉर्म भरना मैं आपको बता दूँ। अतः अभ्यर्थीगण की सुविधा के लिए स्टेनोग्राफर हिंदी के 2 पद तथा सहायक ग्रेड 3 के कुल 8 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन पहले जारी किया गया था, जिसको जो भी अभ्यर्थी अभी के डेट में जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे होंगे। चलिए, अभ्यर्थीगण स्टेनोग्राफर हिंदी तथा सहायक ग्रेड 3 के पद पर शैक्षणिक योग्यता के संबंध में शुद्धि पत्र 11/12 का अवलोकन करें। तो यहाँ पर वही मुद्र लेखन बोला गया था, उसको हटाया गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ क्या मांगा जाएगा। इस विज्ञापन में पुनः आवेदन के लिए स्टेनोग्राफर हिंदी पद के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल ऐसे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो पूर्व में स्टेनोग्राफर हिंदी के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। तो पहले जो यहाँ पर स्टेनोग्राफर का था वो थोड़ा अलग था। तो चलिए, आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 15/3/2024 को स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। अंतिम तिथि 1/4/2024 तक रहेगा, मतलब 1 अप्रैल तक आपको शाम 5 बजे तक फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पर? जो बलौदाबाजार भाटापारा जिला मुख्यालय न्यायालय है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या वो हटाया गया मैं आपको बता दूंगा। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों द्वारा, यहाँ पर टिप दिया हुआ है, पूर्व में जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्टेनोग्राफर हिंदी तथा सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु आवेदन कर चुके हैं, उनको पुनः आवेदन पत्र प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जो भाटापारा बलौदाबाजार न्यायालय में फॉर्म भर चुके हैं उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। ये वो अभ्यर्थी के लिए हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे और हो सकता है उस टेक्निकल जो योग्यता थी उसके कारण। तो चलिए मैं आपको इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसको भी बता दूँ। पूर्व का है यहाँ पर, तो रेगुलर भर्ती है। अभी आपको फॉर्म भरना, फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। सही वहाँ पर आप लिखेंगे तभी आएगा। स्टेनोग्राफर हिंदी के 2 पद है, जिसमें अनुसूचित जाति यहाँ पर देख सकते हैं आपका, अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 1 पद है और अनरक्षित, उसके बाद अनुसूचित जाति में 1 पद। तो टोटल यहाँ पर 2 पद है। उसके बाद आपका सहायक ग्रेड 3 जिसमें 8 पद है, 5 आपके अनुसूचित जाति में और 3 अनरक्षित में। तो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो अनरक्षित है। और इसमें पात्रता क्या है उसको मैं बता दूं। तो रेगुलर भर्ती है, 2800 ग्रेड पे में रहेगा स्टेनोग्राफर के लिए। तो यहाँ पर चलिए जो इसकी योग्यता है उसको मैं बता दूँ क्या क्या रहेगा। तो इसके लिए केवल स्नातक पास आपका रहेगा। साथ ही साथ जो अगर आप कंप्यूटर DSA PGDCA किए हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद आपको बाद में पेपर लिया जाएगा, किसका? जो टाइपिस्ट है उसके लिए। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए जो वेतनमान है 19,500। शैक्षणिक योग्यता आपका यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना चाहिए। उसके बाद इसको हटा दिया गया है और DSA PGDCA या आपका कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। बाद में इसके लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट कैसा रहता है आप सभी को मालूम है। कंटिन्यू यहाँ पर इसकी वैकेंसियाँ आ रही है और मैं यहाँ पर कंटिन्यू अपलोड कर ही रहा हूँ। आप देखेंगे जसपुर से है, उसके बाद रायपुर से और इस तरह से सूरजपुर से भी निकली है। तो आपको पूरा डिटेल में भरना है। इसका फॉर्म का फॉर्मेट, यही फॉर्म का फॉर्मेट आपको भेजनी है जो नीचे आपको मिलेगा। सबसे नीचे देखेंगे ये सूचना है जिसमें शुद्धि पत्र जारी हुआ कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार की तरफ से, जिसमें टोटल 8 पद सहायक ग्रेड 3 के हैं और 2, तो टोटल 10 पदों के लिए यह विज्ञापन है। तो क्या यहाँ पर शुद्धि पत्र आई है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अतः स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 पद तथा सहायक ग्रेड 3 के 8 पद
हेतु यहाँ पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इस सूचना के साथ संलग्न सुधृ पत्र सह सूचना पत्र का अवलोकन करते हुए दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरनी है और इसका जो शुद्धि पत्र है, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। शुद्धि पत्र है जिसमें क्या है, तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए क्या शुद्धि पत्र, सहायक गण 3 के लिए। तो चलिए मैं आपको बताऊं, स्टेनोग्राफर हिंदी की शैक्षणिक योग्यता कंडिका 1 के संबंध में निम्न पत्र पर शुद्धि की जाती है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लिए न्यूनतम 40% रहेगा तथा अनारक्षित अभ्यर्थियों को लिए 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना ये आपका रहेगा। पहले में ज़्यादा था, 60% था। तो आप ये जो भी अभ्यर्थी के पास वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यह भी सूचित किया जाता है कि पूर्व में स्टेनोग्राफर की शैक्षणिक योग्यता निर्धारण के कारण यदि कोई अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन पत्र नहीं कर सके हों तो उन्हें पुनः आवेदन करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। उक्त पद पर अभ्यर्थी के दिनांक 1/4/2024 तक शाम 5 बजे तक प्रसारित विज्ञापन आवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व में ही आवेदन प्रेषित कर चुके आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी जो न्यूनतम 40% अंक के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हो उनके लिए शैक्षणिक योग्यता की पात्रता आवेदित पद पर रहेगी तथा उन्हें पुनः आवेदन प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर है जो पोस्ट है, चलिए मैं दिखा दूँ। बलौदा बाजार में अंतिम तिथि 1/4 रहेगा और आपको जो यहाँ पर निर्धारित है अतः उक्त विज्ञापन के संदर्भ में शुद्धि पत्र आपको दिया जाता है। ये पोस्ट है जो ऊपर मैं बताया हूँ। योग्यता भी मैं आपको बता दिया कि योग्यता सिंपल है, 5 बजे तक आपको आवेदन भेज सकेंगे और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन भेज सकते हैं। चलिए मैं आपको आवेदन कैसे रहेगा, कैसे भेजना है उसको मैं बता देता हूँ। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद पर जिसके लिए आवेदन किया गया स्पष्ट रूप से उल्लेख हो प्रस्तुत करें। आवेदक अपना आवेदन पत्र पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार के कार्यालय में रखें। बॉक्स पर निर्धारित अवधि तक डाल सकते हैं तथा अथवा केवल वे आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या कुरियर के माध्यम से यहाँ पर आपको प्राप्त हो। तो आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। कब तक? 1/4 तक। ये पुराना है, 1/4 तक आपको स्पीड पोस्ट भेजना है। तो 1/4 से पहले तक आपको वहाँ पर फॉर्म पहुँच जाए, लास्ट तिथि रहेगी तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ इसका बलौदा बाजार का पिन कोड यहाँ पर सर्च कर लेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म भरना, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगानी है। आपके शुरू से लेकर लास्ट तक के जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको लगानी है और फॉर्म का फॉर्मेट आपको नीचे मैं दिखा देता हूँ। सिंपल है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा फॉर्म का फॉर्मेट जो है। और इसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी बाद में आपका एग्ज़ाम होने के बाद। तो नीचे इसमें इसी जो पैटर्न है, जो फॉर्म है उसको मैं नीचे है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा इसको। स्टेनोग्राफर और हिंदी सहायक गण 3 के जो पद है कि उसके लिए आवेदन का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फ़ोटो सभी सेम रहेगा जैसे अभी तक भरा रहा है और सभी हिंदी में है। आप आराम से इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसी को आपको भेजनी है। तो ये यहाँ पर उसका प्रवेश पत्र भी है, इसको भी आपको भर कर भेजनी है जिसके लिए आप फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन की गति में आपसे पेपर लिया जाएगा। तो इसको आप भर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी छूट गए होंगे, जो पहले से भर लिए होंगे, उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल नए अभ्यर्थियों के लिए जो योग्यता के कारण नहीं भरे थे। अब उसको केवल स्नातक और कंप्यूटर की डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब फॉर्म भर पाएंगे। ये जानकारी थी। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। चलो दोस्तों, यही जानकारी थी।